कायनात में वक्त का तस्वुर, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हज और सूरह मारिज जैसी आयत से समझ में आता है। ये वाज़ेह करता है कि कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्त यकसा नहीं है। हर जगह वक्त का बहाव मुख्तलिफ है और साइंस भी इस हकीकत की तस्दीक करती है। कुरान मजीद में ज़मीन और आसमान की तख्लीक 6 दिनों में बयान की गई है। कुरान के मुताबिक तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन तुम्हारी गिनती के 1000 साल के बराबर है। फरिश्ते और रूह अल्लाह की तरफ से ऐसे दिन में चढ़ते हैं जो 50,000 साल के बराबर होता है। बैस मकामात पर एक दिन 1000 साल के बराबर बयान हुआ है और बाज़ जगहों पर इसके 50,000 साल के बराबर होने का जिक्र है। सूरह हज आयत नंबर 47। और तुझसे अजाब जल्दी मांगते हैं और अल्लाह अपने वादे का हरगिज खिलाफ नहीं करेगा, और एक दिन तेरे रब के यहाँ 1000 बरस के बराबर होता है जो तुम गिनते हो। सूरह मारिज, इसमें ये कहते हैं कि जिन सीढ़ियों से फरिश्ते और अहल ईमान की रूहें इसके पास चढ़कर जाती है, और वो अजाब ऐसे दिन में होगा जिसकी मकदार दुनिया के 50,000 साल के बराबर है। सूरह अनाम की पहली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हर तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और रोशनियों और अंधेरों को बनाया। इस आयत से मालूम होता है कि आसमान एक से ज्यादा है और अंधेरा भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। पहला आसमान वो है जो जमीन के ऊपर है। सूरज एक सितारा है और ये जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी सूरज के अंदर 13 लाख जमीन समा सकती है। सूरज के बाद अरबों सितारों मौजूद है, जिनमें से कई सूरज से भी बहुत बड़े हैं। एक कहकशां बनाने के लिए लाखों करोड़ों सितारों की जरूरत होती है, और कायनात में बेशुमार कहकशाएं मौजूद है। जो आसमान हमें ऊपर नजर आता है वो लाखों करोड़ों कहकशाओं पर मुश्तमिल है, और ये सब सब पहला आसमान है। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं। कुरान के मजीद में 7 आसमानों और इनके दरमियान फासले का जिक्र अल्लाह ताला की तख्लीक की अजमत को जाहिर करता है। कुर्सी और अर्श का फर्क भी अल्लाह की बड़ाई और अजमत को वाज़ेह करता है। अर्श की अजमत के सामने आसमान बहुत ही छोटे हैं। एक आसमान से दूसरे आसमान तक का फासला 500 साल की मुसाफत जितना है। 7 आसमानों के बाद अल्लाह ताला की कुर्सी है। सूरह बुरूज आयत नंबर 1। कसम है बुरूज वाले आसमानों की, मुराद बुरूजों से बड़े बड़े सितारे हैं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों, अल्लाह की कुर्सी और अर्श की अजमत समझाने के लिए एक मिसाल दी ताकि हम इनका अंदाजा लगा सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आसमान अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसे है जैसे एक बहुत बड़े सहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। इस मिसाल से ये बताया गया है कि 7 आसमान भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में बहुत ही छोटे हैं। इसी तरह अल्लाह की कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में इतनी ही छोटी है जैसे सहरा में एक छोटी सी अंगूठी, यानी अर्श इलाही की अजमत का कोई मुकाबला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श के बारे में फरमाया, अर्श पानी के ऊपर है और अल्लाह अर्श के ऊपर है, और जो कुछ तुम करते हो वो सब जानता है। अर्श अल्लाह ताला के सबसे बड़ी मखलूक है। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अर्श के ऊपर है। इस मिसाल का मकसद हमें ये समझाना है कि अल्लाह की मखलूक कितनी अजीम और वसी है।
نیچے کے آسمان سے لے کر اوپر کے سب سے بلند مقام تک سب اللہ کی عظمت کے سامنے بہت ہی چھوٹے ہیں۔